नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी में। मैं हूं मिस्टर राम। मैं आज आपको कुछ गालियों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से इंग्लिश में इन गालियों का इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, ये मैं कंफर्म करा देना चाहता हूं कि इन गालियों से मेरा कोई संबंध नहीं है। ना ही मैं इन गालियों को सिखाने का उद्देश्य ये है कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो आई होप इन गालियों का इस्तेमाल भी अभी आप कभी किसी को नहीं करेंगे। सिर्फ आप इनको समझ लीजिएगा कि इनका मतलब ये होता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जब ब्लडी वर्ड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमको गुस्सा आ जाता है, लेकिन इतना भी गुस्सा नहीं कि बहुत ज्यादा गुस्सा आए। तो अगर नॉर्मल गुस्सा आता है तो आप ब्लडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी वर्ड को फोर्स देते हैं तो उस टाइम पर हम ब्लडी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा, किस नालायक मूर्ख ने यह किया है। हाँ, तुम्हारी योजना ना, तुम्हारा जो प्लान है वो 100% एकदम बेकार है। तो मैं कह सकता हूँ, विच ब्लडी इडियट हैज डन दिस, योर प्लान इज ब्लडी यूजलेस। तो आप इस तरह से ब्लडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा कम अगर गुस्सा आ रहा है तो आप ब्लडी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, गालियां तो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने गालियों का वर्ड बोला है ना, आपने थंबनेल को रीड किया होगा, उसमें लिखा बिल्कुल। क्योंकि गालियां तो अलग अलग टाइप की होती हैं। हाँ, एचडी क्वालिटी की भी गालियां होती हैं। लेकिन देखो, उनका सिर्फ मतलब आप देख लीजिए क्या मतलब होता है इनका। हमको भी कोई गाली दे देता है तो हमको पता नहीं होता है ना उसका मतलब क्या होता है। तो सिर्फ इसको आप देख लीजिए क्या मतलब होता है। अच्छा देखिए, दूसरी गाली कितनी प्यारी गाली होती है ना, ब्लडी हेल। प्यारी का बहुत बेकार गाली होती है। मैं तो कहूंगा कि प्लीज डोंट यूज जस्ट लाइक दिस एब्यूजेस। एंड देखिए, ब्लडी हेल इसको बोलते हैं तीव्र क्रोध। जब आपको गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तो उस टाइम पर हम ब्लडी हेल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे, कहाँ रखा यार तुमने मेरा फोन, मतलब फोन ही नहीं मिल रहा है, साला मेरा फोन फिर से खो गया। तो गुस्सा तो आएगा ना, यार तुमने मेरा फोन ना कहाँ पर रख दिया पता नहीं। मैं कई बार घूम चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। तो मुझसे, वेयर द ब्लडी हेल डिड यू पुट माई फोन। नेक्स्ट, ब्लडी हेल आई हैव लॉस्ट माई फोन अगेन। तो इस तरह से इनका ब्लडी हेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका गुस्सा ब्लडी से थोड़ा सा प्लस हो जाता है, देन यू कैन यूज। नेक्स्ट देखिएगा, डैम को ही हम बोलते हैं डैमिट या फिर डैमिट। ये वर्ड तो बहुत नॉर्मल एंड कॉमन वर्ड है। किस नालायक मूर्ख ने यह चाकू यहाँ छोड़ दिया है, तो गुस्सा आएगा। तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सम डैम फूल हैज लेफ्ट दिस नाइफ हियर। तो हम बोल सकते हैं डैम फूल यानी नालायक। नालायक वर्ड देखो कितना प्यारा वर्ड है। नालायक, किस नालायक ने। अगर हम हिंदी में किसी को गाली देंगे तो डेफिनेटली वो बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में उसी वर्ड को बोलोगे तो आई थिंक उसका मतलब ही उसको पता नहीं होता है, तो वो उसको गाली नहीं समझता है। वो यही समझेगा कि यार इसने मेरे को कुछ तो कहा है बेकार, लेकिन इतना ज्यादा बेकार भी नहीं कहा। तो हिंदियों से तो ये गालियां अच्छी हैं अगर देने का ही शौक है तो। लेकिन डोंट गिव, डोंट एब्यूज। नेक्स्ट देखिएगा, फक। फक का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा। जब आपका पारा बहुत चढ़ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। अब एक बात बताइए, ऑलरेडी आपका खेत भरा हुआ है, ऑलरेडी बारिश बहुत हो चुकी है, बाढ़ आ चुकी है, फ्लड आ चुका है। तो और फिर दोबारा से अगर अगेन बारिश हो गई हो तो आप बोलोगे ना, फक इट इज रेनिंग अगेन। यार कितनी गंदी बात है ना। तो फक, दोबारा से बारिश हो गई, तो हम फक का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वह खुद को समझता कौन है। वो खुद को क्या समझता है, वही इस काम को कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो आप गुस्से में हैं तो गुस्से का जिक्र करने के लिए आप फक का इस्तेमाल कीजिएगा। हु द फक डज ही थिंक ही इज। वो खुद को क्या समझता है। हम्म तो उस टाइम पर हम फक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बताना चाहूंगा इस, जब मैं नाइजीरिया में था तो नाइजीरिया में सबसे ज्यादा ये वाली गाली इस्तेमाल की जाती है, फक। ये डैम इट गॉड गो टू द हेल इतना वर्ड नहीं यूज किया जाता। फक कई बार मैंने सुन चुका हूं उसे। नेक्स्ट देखिएगा, फक ऑफ। फक ऑफ का मतलब होता है चलते बनो। मान लो आप गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं और आपके पास कोई रिश्वत लेके आया, और आपकी सीन, आपको नहीं चाहिए रिश्वत, क्लोज फिस्टेड नहीं है ना आप, आपको नहीं चाहिए, तो आपने बोला ऐसा करो, चलते बनो यहाँ से। ठीक है, वापस मुड़ के मत देखना, सीधे चलो यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई काम नहीं है, बोला ना तुमसे चलो। तो वो होता है फक ऑफ, तो वो चलते बनो। नेक्स्ट देखिए, गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब होता है, जुबान बंद करो, यहां से निकलते बनो। बात मत करो बिल्कुल ही, मुझसे कोई बात मत, प्लीज गो टू द हेल यार, क्यों मुझसे बात कर रहे हो। तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं गो टू हेल। देखिए, हिंदी वर्ड यूज करोगे तो डेफिनेटली किसी को भी बहुत गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आप इंग्लिश का इस्तेमाल करोगे तो लगोगे हाँ यार आप एकदम एजुकेटेड हैं, आप हिंदी वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुस्सा जिक्र ही करना है तो आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर लीजिए ना उसे। नेक्स्ट देखिए, शिट। शिट का मतलब क्या होता है, क्रोध। शिट तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, हम बोलते हैं ना वो शिट यार,
तो वो होता है ओ शिट। मान लो या ओफ, यह कुत्ता मुझे जीने नहीं देगा, उसने फिर से सीढ़ियों पर गंदगी कर दी है। पहले साफ की स्टेयर्स, फिर गंदी कर दी, फिर साफ की, फिर गंदी कर दी, तो गुस्सा आएगा ना, तो बोलेंगे ओ शिट यार, दिस डॉग विल नॉट लेट मी लिव, इट हैज मैस्ड ऑन स्टेप्स अगेन। तो यू कैन से लाइक दिस शिट। नेक्स्ट देखिएगा यू फूल, या फिर इसको बोलते हैं यू इडियट, मूर्ख, गधे। आपने तुम कितने गधे हो ना, यू इडियट मैन, है डोंट कम अगेन, दोबारा मत आओ। तो यू फूल या फिर यू इडियट, यू कैन से वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन यूज। इफ यू आर यूजिंग मूर्ख एंड गधे वर्ड इन हिंदी, देन यू कैन यूज दिस वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखो ये इतनी अच्छी बात है, आपको गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि किसी ने हमें कोई मतलब गलत शब्द बोला, हम वही शब्द आप, ठीक है, उसको आपस में देना, सभ्यता के साथ हम उसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हमने बोला, उसने हमसे, मान लो उसने बोला यू कंप्लीट इडियट, तुम पक्के ना एकदम नालायक हो, गधे हो, तो आपने बोला सेम टू यू, यानी कि आपको भी वही गाली चली जाएगी, तो आपको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। और गाइज मैं आपको ये जो एक चीज बताने जा रहा हूँ, एक मैंने देखा था कि एक सोहन नाम का ना एक स्टूडेंट था। अब मान लो कि उसको अगर कोई गाली देता है कि सोहन तुम बहुत नालायक हो, सोहन तुम बहुत गधे हो, तो एक बात बताओ यार, सोचने वाली बात है, क्या वो गाली सोहन को लग रही है? अगर मान लो आपसे अगर कोई गाली दे रहा है कि यार तुम ना, तुम बहुत गंदे हो, ठीक है कुलदीप तुम बहुत बेकार हो, तो क्या आप मुझे बताइए कि आपको गाली लग रही है? नहीं ना, तो गाली तो दो ही मत। गाली तुमको नहीं, तुम्हारे नाम को लग रही है, तो आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना, वो ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा। गाली देने से तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आपको आपके मुंह से निकल ही जाता है तो हिंदी को छोड़ो। हिंदी में तो बहुत एचडी क्वालिटी की गालियां होती हैं, प्लीज़ उनको छोड़ दो। आप इंग्लिश को देख लीजिए, इन सारे वर्डों का आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।